20 साल, एक लंबा वक्त जिसने बहुत कुछ बदल दिया था। शहर, लोग, रिश्ते, सब कुछ। लेकिन एक मां का इंतजार कभी नहीं बदला। अक्का साहेब हर रोज मंदिर में दिया जलाती थीं, उस बेटे के लिए जो अब सिर्फ तस्वीरों में जिंदा था, ईशान। सबको लगता था कि वो उस बम धमाके में मारा गया, लेकिन तकदीर की कहानी कुछ और थी। सीन की शुरुआत होती है, रात के अंधेरे में एक सफेद कार रुकती है। बाहर निकलता है एक आदमी, उसके कदमों की आहट धीमी लेकिन भारी। वो धीरे धीरे हवेली के गेट की तरफ बढ़ता है। चौकीदार टॉर्च मारता है और पल भर को जम जाता है। ईशान बाबू, उसकी आवाज कांपती है। ईशान की आंखों में हल्की नमी और होंठों पर मुस्कान। हाँ, ईशान लौटा है। अक्का साहेब मंदिर में आरती कर रही होती हैं, तभी पीछे से आवाज आती है, आई। वो मुड़ती है, आरती की थाली उनके हाथ से गिर जाती है। आंखों से बहते आंसू, और वो दौड़कर बेटे को गले लगा लेती है। कहां था तू बेटा? हम तो समझे तू हमें छोड़कर चला गया। ईशान की आंखें भर आती हैं। आई, मैं गया नहीं था। उस दिन धमाके में मैं बच गया था, लेकिन 20 साल कोमा में रहा। जब आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। घर में सबके कदम रुक जाते हैं। पुरानी तस्वीरें, जली हुई यादें और एक नई सुबह का एहसास। अक्का साहेब उसे अंदर लाती हैं। तू वापस आ गया बेटा, पर अब तेरे बिना यह घर अधूरा नहीं रहेगा। ईशान चारों ओर देखता है। हर दीवार पर सवी की तस्वीरें, बच्चों की हंसी की झलक। वो रुककर पूछता है, आई, सवी कहां है? अक्का साहेब कुछ पल चुप रहती है, फिर धीमे से कहती हैं, सवी ने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली है बेटा। उसने शादी कर ली है। अब उसकी एक प्यारी सी बेटी है, आर्या। ईशान की आंखें नम पड़ जाती हैं, लेकिन वो मुस्कुरा देता है। अच्छा किया उसने। शायद मैं लौटने के काबिल नहीं था। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट होता है। ईशान मंदिर में जाकर दिया जलाता है और मन ही मन कहता है, शुक्रिया भगवान, तूने मुझे दोबारा सांसें दी। अब मैं अपने अधूरे रिश्तों का हिसाब लूंगा। घर में हर जगह सिर्फ ईशान को सवी की हंसी की गूंज सुनाई देती है और कैमरा फेड होता है। 20 साल बाद कहानी ने फिर मोड़ लिया है। अब लौट आया है ईशान अपने अधूरे प्यार की तलाश में। क्या ईशान दोबारा सवी से मिल पाएगा? क्या आर्या अपने असली पिता को पहचान पाएगी? जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड में, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है गुम है किसी के प्यार में नए अध्याय की। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते कि ईशान वापस आ जाए? अगर हाँ, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम,